Hello everyone, welcome to my YouTube channel Source of Study and today's class of Current Affair of October 2022 Part 2। अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं उस वीडियो में उनको नोट डाउन करें। सो आज की क्लास जो है वो अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट 2 है। तो आप लोग यहाँ पे जो भी डिस्कस हम करेंगे उनको नोट डाउन करते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने में थोड़ा आसानी रहे। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है उसने भी रिसेंटली ही ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके फंक्शंस होंगे, क्यों इसको लॉन्च किया गया है, उसके बारे में ही इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म launched by IFC is to strengthen the private sector's ability to respond to food crisis and boost food production। IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव इसके लिए ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं कंट्रीज़ में उनको कैपेबल बनाया जा सके ताकि वो फूड क्राइसिस से लड़ सकें और जो फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज it is the part of World Bank's ongoing $30 billion initiative that was launched to reduce food insecurity। वर्ल्ड बैंक का जो एक इनिशिएटिव है $30 बिलियन का, ये प्लेटफॉर्म उसका एक पार्ट है जो कि लॉन्च किया गया था फूड इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस प्लेटफॉर्म will also help private entities to make new and long-term investment on local food system in emerging market to make them more diversified, sustainable and food and productive। Next point is the new global food security platform will support sustainable production and delivery of food stocks to countries affected by food instability। ये जो प्लेटफॉर्म है वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए और डिलीवरी के लिए, जो फूड की डिलीवरी होगी उन कंट्रीज़ में जहाँ पे फूड इंस्टेबिलिटी हो रही है यानी कि खाने की कमी हो रही है, वहाँ पे फूड डिलीवर करेगा और वहाँ पे सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट विल बी एम्ड एट फैसिलिटेटिंग ट्रेड ऑफ फूड कमोडिटीज, डिलीवरी ऑफ इनपुट्स टू फार्मर्स, सपोर्टिंग एफिशिएंट प्रोडक्शन इन मेजर ओरिजिन इंक्लूडिंग यूक्रेन एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इन डेस्टिनेशन कंट्रीज। इसका जो मेन पर्पज़ होगा, इसका जो मेन एम होगा वो ट्रेड फैसिलिटीज़ जो होगी फूड कमोडिटी से रिलेटेड उसको बढ़ावा देगा और जो इनपुट्स दिए जाते हैं फूड प्रोडक्शंस के लिए, जो फार्मर्स होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं बड़ी मात्रा में, उनके लिए जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको भी ये डिलीवर करने में सपोर्ट करेगा। मोस्टली जब जहाँ पे वो कंट्रीज होती हैं जो वॉर में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, तो यूक्रेन में जो है अभी फूड का प्रॉब्लम होगा, फूड सिक्योरिटी का जो इशू होगा उसको भी ये ख़त्म करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इनिशिएटिव विल कंट्रीब्यूट टू बिल्ड रेजिलिएंट फूड सिस्टम इन द मोस्ट वुल्नरेबल रीजन्स। फूड सिस्टम को रेजिलिएंट बनाने के लिए ये कंट्रीब्यूट करेगा जो इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इसको लॉन्च किया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये एक वर्ल्ड बैंक की एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जो उसका ये एक पार्ट है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज IFC इज द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है ताकि उनको बढ़ावा दिया जा सके और वो कंट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दें। It was established in 1956 and is headquartered in Washington
इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। यहाँ पे एक बात नोट है, जो एस्टेब्लिश है वो आपको याद होना जरूरी है, और उनके हेडक्वार्टर्स भी, क्योंकि इनके ऊपर कभी कभी मैचिंग वन के भी क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें जो फाउंडिंग ईयर होता है या जो हेडक्वार्टर होता है उसको इनकरेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि क्वेश्चंस फिर इजीली समझ में नहीं आ पाते हैं ऑप्शंस, और हम उनको रॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एस्टेब्लिश ईयर होते हैं किसी भी एजेंसी के, वो आपको याद होना ज़रूरी है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो याद होना बहुत ही ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज IFC इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें अभी जो है 5 ग्रुप हैं, सॉरी, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 5 पार्ट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। सो उसका उन पांचों में से एक IFC भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, विच एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल वेल एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करता है ग्रोथ होने के लिए। इट्स एम इज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू एस्केप पॉवर्टी एंड अचीव बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बाय मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, promoting accessible and competitive market, supporting business and other private sector entities, and creating jobs and delivering necessary services to those who are poverty stricken। इसका जो मेन एम है वो है कि ये जो पॉवर्टी है किसी भी उसमें, किसी भी कंट्री में, उसको ख़त्म करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके, कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट कर सके, बिजनेस को सपोर्ट कर सके, और जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जॉब्स क्रिएट कर सके, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सके। इट्स गोल्स आर टू इंक्रीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज, improve health care and education, increase access to financing for microfinance and business clients, advance infrastructure, help small businesses grow revenues, and invest in climate health. So these are the functions which the IFC does. So ये आपको याद होना ज़रूरी है कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, क्या इसका एस्टेब्लिश ईयर है, वो आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्योमित्रा, द ह्यूमनॉइड डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी रिसेंटली ही एक फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड को जो है डिज़ाइन किया है। उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज व्योमित्रा इज अ फीमेल लुकिंग स्पेस फेयरिंग ह्यूमनॉइड robot which is developed by the Indian Space Research Organization to function on board the Gaganyaan, a crewed orbital spacecraft। ये जो गगनयान है, जो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, उसके लिए ये काम करेगा। अ ह्यूमनॉइड मीन्स अ रोबोट विद अपीयरेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमनॉइड किसको कहते हैं? जो कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है। इसरोज व्योमित्रा, व्योमित्रा का मतलब है स्पेस फ्रेंड, is also called a half humanoid since she will not have lower limbs but only a head, 2 hands and a torso। यानी कि लोअर पार्ट होंगे वो नहीं होगा, सिर्फ हेड होगा, 2 हैंड्स होंगे एंड अ टोर्सो। ह्यूमनॉइड्स फंक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम टू विच इट इज कनेक्टेड। जिससे ये कनेक्ट होता है, उसके जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसके थ्रू ये फंक्शन करेगा। ISRO will use the humanoid to test the efficacy of its GSLV Mk3 rocket to transport a human to space and back। अभी जो मैंने अक्टूबर की जो पार्ट 1 से रिलेटेड वीडियो बनाई थी उसमें मैंने GSLV Mk3 के से रिलेटेड पूरा डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो GSLV Mark 3 है उससे रिलेटेड जो भी मैंने डिस्कस किया है उसको समझने की कोशिश करें। तो उसमें उससे रिलेटेड भी ये व्योमित्रा अपना काम करेगा, यानी कि इसरो इसको यूज करेगा Mk3 रॉकेट के लिए। द फंक्शन दैट व्योमित्रा विल बी एबल टू परफॉर्म, क्या क्या फंक्शंस ये कर पाएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज रिसीविंग एंड एक्टिंग ऑन कमांड्स सेंट फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन, अटेनिंग लॉन्च एंड ऑर्बिटल पोस्चर, रिस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंट,
generating warnings, replacing carbon dioxide canister, operating switches, monitoring of the crew module, receiving voice commands, responding via speech. Bilingual होगा. Next topic is state government of Assam and the US aid launched trees outside forest in India. TOFI प्रोग्राम. ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया एक प्रोग्राम है जिसको अभी आसाम की गवर्नमेंट ने और यूएस एड ने मिलकर लॉन्च किया है. सो क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. द प्रोग्राम एम्स टू एक्सपेंड ट्री कवरेज आउटसाइड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरियाज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. इसका ये मेन पर्पज है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि ट्री कवरेज को जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है उसके आसपास के उसके बाहरी इलाके में जो ट्रीज कवरेज करी जाएगी उसको एक्सपेंड करेगा. It aims to bring together farmers, private entities and business to expand the tree cover in India in places like farms, pastures, meadows, trees, roadsides, near rivers and other non-forest landscapes. It will be implemented by consortium led by Center for International Forestry Research and World Agroforestry Center. इनको ये दो एजेंसी इम्प्लीमेंट करेंगी. This program is implemented in 7 states: आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. इन 7 स्टेट्स में इसको अभी तक इम्प्लीमेंट किया जा चुका है. It is expected to enhance carbon sequestration, strengthen climate resilience of agriculture and support India's national goal, international commitments and also provide impetus for lifestyle फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट. सो जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड द मोमलू केव एज फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस टॉपिक को जरूरी नोट डाउन करें. यूनेस्को ने अभी रिसेंटली ही मोमलू केव्स जो कि मेघालय में है उसको भी फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट का टैग दिया है. द फर्स्ट पॉइंट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, द लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनेस्को. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को की, उसने इसको रिकॉग्नाइज किया है. हैज रिकॉग्नाइज्ड द मोमलू केव एज फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट. मोमलू केव इज लोकेटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ द मेघालय. मेघालय के जो खासी हिल्स हैं उसमें ये लोकेटेड है. मोमलू केव इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट केव इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम्स में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर देने में आपको इजी रहे. इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ये फोर्थ लॉन्गेस्ट केव है. इट्स एंट्रेंस इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 10 feet above sea level. One can spot stalagmite structure and other rock formation inside this cave. The prime feature of the cave is the pool inside the cave that is formed from 5 different rivers that passes through the cave. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इस केव का जो प्राइम फीचर है वो एक पूल है जो कि मिलकर बनता है 5 नदियों से. फॉर्म्ड फ्रॉम 5 different rivers that pass through the cave, यानी कि जो 5 different रिवर हैं वो केव से इस केव के थ्रू पास होती हैं और उनसे मिलकर एक पूल बनता है. The cave is too deep and contain passages, calcite formation of various kinds, waist deep pool, a few meters of a valley crawl, and a few climbs. Only 1/4 of the cave receives sunlight, while the rest of the cave remain shrouded in the darkness. The next point is, it is believed that the stalagmite from this cave helped to prove the existence of a 200 years long drought that occurred after the ice age, destroying many civilizations around the world,
In order to describe this period, the term Meghalayan age was coined. Next topic is प्रधानमंत्री भारतीय लॉन्च। अभी रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को अभी लॉन्च किया था। क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके फंक्शंस होंगे, वो हम यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर। द प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड टू न्यू मेजर्स इन द फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया। द फर्स्ट पॉइंट इज a campaign is being today more than 3.25 lakh fertilizer shops across the country as Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendras। पूरी कंट्री में 3.25 लाख फर्टिलाइजर शॉप्स बनाई जाएंगी जिनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्राज बोला जाएगा। These will be centers where farmer can buy not only fertilizers and seeds but also implement soil testing and avail useful information about farming techniques। ये सिर्फ ऐसे सेंटर नहीं होंगे जहाँ पे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो खाद खरीद सकें या बीज खरीद सकें, बट यहाँ पर वो सोयल टेस्टिंग भी करा सकते हैं और जो फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। सेकेंडली इज विद वन नेशन वन फर्टिलाइजर। With one nation, one fertilizer, the farmer is going to get rid of all kinds of confusion about the quality of the fertilizer and its availability। वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन फर्टिलाइजर के लॉन्च होने के बाद एक तो ये कन्फ्यूजन जो है बंद हो जाएगी। जो फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी होती है या उसकी क्वालिटी होती है उससे रिलेटेड जो फार्मर्स होते हैं उनको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब जो ब्रांड बेची जाएगी, जो फर्टिलाइजर की जो ब्रांड बेची जाएगी वो सिर्फ एक ही ब्रांड के अंडर में बेची जाएगी जिसका नाम होगा भारत। जैसे यहाँ पे कि मैंने मेंशन किया है, नाउ द यूरिया सोल्ड इन द कंट्री विल बी ऑफ द सेम नेम। सेम नेम से बेचा जाएगा, सेम ब्रांड होगा एंड सेम क्वालिटी एंड दिस ब्रांड इज भारत। सेम नेम होगा, सेम ब्रांड होगा एंड सेम क्वालिटी होगी और सिर्फ एक ही एक ब्रांड बेचा जाएगा जिसका नाम भारत होगा। नाउ यूरिया विल बी अवेलेबल ओनली अंडर भारत ब्रांड नेम इन द एंटायर कंट्री। पूरे भारत में भारत नाम से ही ये यूरिया बेचा जाएगा। इट विल रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंक्रीज देयर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा देगा और उसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम कंपनीज आर ओनली परमिटेड टू शो देयर नेम, trademark, logo and other important product information on 1/3 of their bags. The Bharat brand and the Bharatiya Jan fertilizer project logo will be shown on the remaining 2/3 of the space. Both public and private sector companies are covered by the program। दोनों ही तरह की कंपनीज को इस प्रोग्राम के अंडर कवर किया गया है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो। नाउ द क्वेश्चन बैंक। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पहले भी जो वीडियोज मैंने डाली हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेंगे। जो टॉपिक मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करता हूँ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बना के आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। सो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म समटाइम्स सीन इन न्यूज़। इस तरह के क्वेश्चंस आपने जरूर यूपीएससी के एग्जाम्स में देखे होंगे। सो यहाँ पे आपको थोड़ा इन ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर उनके आंसर्स को देने की कोशिश करनी है। द फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज it will support sustainable production and delivery of food stock to countries affected by the food instability. Third is
It will also help private entities to make new and long-term investment on local food system in emerging markets. Fourth is under this program, under this platform, the input will be delivered to farmer in order to support efficient production. So these are the options A, B, C, D, and you have to choose the correct option. The next question is, with reference to Vyomitra sometimes appears in news, read the statements and select the correct option. Vyomitra is a male-looking space-faring humanoid robot which is developed by the DRDO. Second is, a humanoid's functions are determined by the computer system to which it is connected. Third is, it will be used by ISRO to test the efficacy of its GSLV Mk3 rocket. Vyomitra will be capable of receiving and acting on commands sent from ground stations. So these are the options A, B, C, D, and you have to choose the correct option. Third question is, which of the following Indian state has recently launched trees outside forest jointly with USAID, US Agency for International Development? First is Nagaland, second is Assam, third is Manipur, fourth is Tripura. So you have to tell the correct answer. Fourth question is, which of the following caves in India has recently been recognized as the first Indian geoheritage site by UNESCO? इनमें से कौन सी केव को अभी फर्स्ट इंडियन जियोहेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा? सो these are the options and you have to opt the correct one. Fifth question is, read the following statements regarding Pradhan Mantri Bharatiya Jan Urvarak Pariyojana, One Nation One Fertilizer, and choose the correct option. The first is, it is an initiative to develop more than 3.25 lakh fertilizer shops across the country as Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendras. Second is, only public sector by the program. Third is, under the program, urea will be available only under Bharat brand name in the entire country. Fourth is, under One Nation One Fertilizer scheme, companies are only permitted to show their name, trademark, logo, and other important product information on 1/3 of their bags. So these are the options A, B, C, D, and you have to choose the correct one. So आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन था. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाएं. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.